केशी के बारे में वर्णन करते हैं ललित माधव में। ललित माधव में पौर्णमासी बोलती है कि कंस के पास ऐसे एक विचार था कि वृंदावन में एक छोटा बालक है और उसके बारे में आप लोग खोज करके आओ, इस तरह बोलकर केशी और अरिष्ट दोनों को भेजा था उन्होंने। अभी अरिष्ट एक बैल है, केशी एक घोड़ा है, तो घोड़ा बैल दोनों गए उधर। और जब वो वापस लौट आए, केशी वापस लौट आया, तब उसने राधा और कृष्ण की गुणगान सुना था उधर, उसके बारे में बोला। तब अरिष्टासुर ने बोला कंस को, आप राधा को चोरी कर लो वृंदावन से, ऐसे बोला था। तो उस समय शंकाचूड़ को भेजा था, इसलिए शंकाचूड़ सब गोपियों को उठाकर भागने की प्रयत्न किया, लेकिन कर नहीं पाया, कृष्ण ने उनको मार दिया। तो वो फेल होने के बाद कंस ने क्या किया, अरिष्टासुर को भेजा था खुद ही। अभी अरिष्टासुर भी मर गया है ना। तभी आगे क्या हुआ रूप गोस्वामी बताते हैं। जब असुरों ने सुना कि अरिष्टासुर, वत्सासुर, केशी ये सब ये एक ऐसे प्राणी का शरीर धारण करके आए ताकि भगवान को प्रिय बने, ताकि उनको पकड़ना आसान होगा, इस तरह सोच कर आए। इसलिए केशी भी एक असुर ही था, लेकिन उसने उसके बारे में पूर्व कुछ इतिहास भी है। इधर देखिए रूप गोस्वामी बताते हैं, पर्जन्य महाराज जो नंद बाबा के पिताजी थे, वो जब नंदीश्वर पर्वत में रहते थे वो लोग, उनके पूरे परिवार, तो उधर एक बार वो उन्होंने पूजा किया एक पुत्र प्राप्ति के लिए। उस समय एक आकाशवाणी सुनाई दिया उनको, जल्दी ही जल्द पर्जन्य महाराज के एक आदर्श बेटा होगा। तो इसलिए वो उधर रहते थे, वो उधर ही रहते थे, वो नंदग्राम में बहुत सालों से रहते थे। लेकिन उस समय केशी जो है, केशी इतना बहुत बड़ा घोड़ा है, वो इतना बड़ा घोड़ा है कि वो पेड़ों को भी पार करके जा सकता है। अगर ऐसे बहुत पेड़ों का जंगल हो, पूरा जंगल को, अनेक पेड़ों को अपने पांव से पार कर सकता है, इतना बड़ा। उसके पूंछ बादल को छूते थे ऐसे, इतना बड़ा मोटा एक घोड़ा था ऐसे। तो इस तरह देखा कि वो आता है नंदग्राम में आकर हमेशा सब लोगों को डराता है। जब उनको पता चला, उन्होंने सोचा अभी हम गोकुल महावन में चले जाएंगे, तो उधर से नंदग्राम छोड़कर वो लोग गोकुल महावन में गए। उस समय केशी को मालूम नहीं था कि अरिष्टासुर अभी हाल ही में उसका मृत्यु हुआ, उसको मालूम नहीं था। लेकिन वृंदावन जाने के बाद उसको पता चला और बहुत क्रोधित हुआ, नाराज हुआ। वो अरिष्टासुर को भी मार दिया क्या ये बालक, अभी मैं खुद ही जाऊंगा। इस तरह केशी आ पहुंचा वृंदावन में। तो नंद बाबा ने बताया था गोपों को भी, हमारे बच्चे जो हैं हमेशा खेलते हैं कूदते हैं, तो ये बहुत बड़ा घोड़ा जो है उसे इनको बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पहले भी आकर गया है, बाद में आने की संभावना है। ऐसे नंद बाबा भी बोल रहे थे केशी के बारे में भी। तब अभी आप देखेंगे, इधर पढ़ेंगे भागवत के, क्योंकि सुबह के समय भगवान ने केशी को मारा और दोपहर के पहले उन्होंने व्योमासुर को मारा। इसलिए ये अध्याय तो 27वां अध्याय है। ये चालू होता है व्योमासुर की लीला के साथ, केशी, उसके बाद व्योमासुर आते हैं। ठीक है। शुभदेव गोस्वामी said that demon केशी came to Braja running at the speed of the mind. इसका तेज कितना था, मन की गति से भागता था, ये ऐसे बताया है। जब वो कृष्ण को भी देखेगा, वो जैसे शेर जैसे आवाज करेगा, वो उठाएगा ऐसे इतना जोर से, सब लोगों के हृदय में कंपन होगा ऐसे। और ऐसे करते हुए सीधा जाकर कृष्ण को अपने पांव से मारने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन भगवान उनके पांव को पकड़ लिया, ऐसे गोल गोल घुमाकर दूर में फेंक दिया भगवान ने ऐसे। तब ये केशी ने सोचा कि हर बार इनको मारूंगा, ये पकड़कर मुझे फेंक देगा, इसलिए मैं मुंह के अंदर इसको निगल लेता हूँ। कृष्ण को निगलने की मन से अपने मुंह खोल कर भागते हुए आता है,
केशी। तब भगवान कृष्ण अपने हाथ को अंदर उसके मुंह के अंदर घुसाया, भगवान के अंदर ऐसे गर्मा गर्म हो गया, ऐसे जैसे आप कोयला जो आग में डालने के बाद तप जाता है ना, वो ऐसे भगवान ने अपने हाथ को तपा दिया। साथ साथ उसके मुंह के अंदर भगवान ने हाथ को मोटा भी कर दिया। देखिए वृंदावन में भगवान बाहर जब लीला करते हैं भक्तों के समक्ष अपने आकार को बड़ा नहीं करते हैं कभी। अपने हाथ में कुछ आयुध को भी उठाते नहीं है, क्योंकि मधुरिमा, वृंदावन की मधुरिमा को बचा कर रखते हैं भगवान ऐसे। लेकिन केशी के मुंह के अंदर हाथ डाला ना, अंदर कोई जाकर देखने वाला कोई नहीं, इसलिए अंदर ही अंदर भगवान ने हाथ को बड़ा भी कर दिया, गर्मा गर्म भी कर दिया भगवान ने अंदर। ऐसे अंदर जाकर ऐसे भगवान का अंदर, जब केशी का योजना था कि मैं अंदर खींच लूंगा, खा लूंगा, कुछ नहीं कर पाया केशी। इसके विरुद्ध उसके पेट सूज गया और जोर से वो चिल्लाने लगा, हाथ पैर हिलाते हुए मल मूत्र का विसर्जन करते हुए लोट पोट कर जमीन में मर पड़ा हुआ केशी। तब भगवान ने उसके मुंह से हाथ को निकाला, देखा कि ये गंदा कर दिया हाथ को। अभी जाकर एक यमुना के तट में भगवान ने अपने हाथ को धोया, नहाया, उसको केशी घाट बोलते हैं उसको। कृष्ण भगवान की, केशी दमन भगवान की। केशी समाज के साधारण जन समुदाय में स्वयं को एक प्रगत भक्त और धार्मिक गुरु घोषित करना। इसके पूर्व जन्म को भी पढ़ लेते हैं, पढ़िए। इंद्र के छत्रधार कुमुद ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराया था, लेकिन मरुदगण उसे बंदी बनाकर इंद्र के पास वापस ले आए। इंद्र ने उसे शाप देते हुए कहा, दुष्ट एक असुर बन जाओ, तुम्हें 2 मनवंतरों के लिए पृथ्वी पर घोड़े के रूप में रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उनके घोड़े को चोरी किया था उन्होंने, इसलिए उनको घोड़ा बना दिया उनको। उनको 2 मनवंतरों के लिए वो लंबे आयु, वो घोड़े रहे वो। तो ये केशी किसको संबोधित करता है ये बताते हैं। समाज के साधारण जन समुदाय में स्वयं को एक प्रगत भक्त और धार्मिक गुरु घोषित करना, वो एक चीज बताया है। इधर बोल लेटस यू कैन रीड दैट। भक्तिमय सेवा में दूसरों की तुलना में अधिक निपुण होने की धारणा को व्यक्त करता है। जब वह व्रज में आता है बड़ी अशांति उत्पन्न करता है। जैसे जैसे वैष्णव अपनी श्रेष्ठता का ढिंडोरा पीटने लगता है, धीरे धीरे भगवान के प्रति अनादर की भावना उत्पन्न होती है और भक्त अपने पद से गिर जाता है। एक महान भक्त या आचार्य होने का भ्रम केशी द्वारा दर्शाया गया है। दूसरों के ऊपर प्रभुता दिखाने की भावना और भौतिक गर्व को छोड़ने लगा। हाँ, तो हम लोग यात्रा में गए थे एक साल वृंदावन में, केशी घाट में। मेरे गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे इस विषय के ऊपर। तो मुझे याद आ रहा है महाराज जी इस विषय के ऊपर जोर दे रहे थे कि भक्तमय जीवन में हम नवस की अवस्था में जब आते हैं, भक्त लोग एकदम नम्र होते हैं और सब भक्त बड़े दिखते हैं, उनको सबको आदर देते हैं, सबको शुद्ध भक्त मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब हम साल बढ़ता है, तभी हम कभी कभी हर एक व्यक्ति अपने मन में सोच सकता है, सोचने की भावना आता है कि मैं इतना ज़्यादा माला किया हूँ, एकादशी के दिन मैंने निर्जल किया है, कुछ खाया नहीं है। तो दूसरों को जाकर पूछते हैं, आज एकादशी मैं निर्जल रखता हूँ, तुम क्या करते हो? अगर कोई बोलता मैं 1 बार गाता हूँ, मैं 3 बार गाता हूँ, तो उनकी निंदा करना और खुद की गुणगान करना, इस तरह के भावना जो गर्व की भावना आता है, वो ही केशी को संबोधित करता है। तपस्या, उपवास, इसके संबंध में मैंने बताया अभी। लेकिन इसको छोड़कर हर एक क्रिया में खुद को महान मानना, इसको संस्कृत में बोलते हैं आत्मनो भक्ति दर्पत है। भक्ति दर्पत का मतलब भक्ति से उत्पन्न होने वाले गर्व, वो केश को संबोधित करता है। भक्ति से कैसे गर्व उत्पन्न हो सकता है? भक्ति तो हमें नम्र बनाता है। तृणादपि शुनिचैन थरोरपि सहिष्णुना। सही बात है, अगर सही ढंग से भक्ति किया जाए तो भक्ति नम्रता को पैदा करता है। अगर भक्ति करते समय एक व्यक्ति अपने अहंकार को श्रृंगार करने के लिए भक्ति करता हो, तो उससे अहंकार का पोषण मिलता है। अहंकार ईगो बढ़ जाता है। उसके कारण वो कुछ भी करे भक्ति में, अगर अच्छा गाए
तो सोचेगा कि मैं सब गायकों में से मैं सबसे श्रेष्ठ गायक हूँ, ऐसा सोचेगा। अगर प्रवचनकार हो तो सोचेगा सब प्रवचनों में मैं सबसे श्रेष्ठ प्रवचन मैं देता हूँ, ऐसे। अगर कोई फंड रेजिंग करता हो तो सोचेगा मैं सबसे बढ़िया मैं फंड रेजिंग करता हूँ। और कभी कभी एक व्यक्ति ऐसे गर्व जब बढ़ता जाता है, लगता है कि सब चीज़ों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मुझे छोड़कर और कोई कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो जब एक व्यक्ति अपने बारे में बड़ा मानता हो, साथ साथ दूसरों के बारे में भी परनिंदा भी चालू हो जाता है उसकी, तो बहुत बड़ा खतरनाक व्याधि है। तो उसको क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु जी अगर ऐसे गर्व आ ही जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी हमें लगता ही है कि जिसमें मैं बड़े निपुण हूँ ये सेवा में, ऐसे हमें लगता है तो हमें उस गर्व को कैसे छोड़ना चाहिए? गर्व छोड़ने के लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला चीज बताया गया है कि दम्भम महदुपासया। एक महात्मा वैष्णव की सेवा में लगने से हमारे दम्भ धीरे धीरे घटता है और मिट जाता है धीरे धीरे। महान पुरुष बहुत नम्र होते हैं, वो तो पहुंचे हुए आत्मा होते हैं, फिर भी नम्र होने के कारण उनकी नम्रता के साथ हम संग करके हम खुद भी नम्र बन सकते हैं। इस तरह उनसे सेवा ले सकते हैं, सेवा दे उनसे मांग सकते हैं, सेवा दीजिए आप, आपके श्री चरणों में कुछ सेवा करके मैं चित्त को शुद्ध करूं। और उनको दो तरीके से हम सेवा दे सकते हैं उनको। एक है उनकी कथा उनसे सुनकर प्रश्नोत्तर करके हम चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा है उनकी व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा करके, उनके आदेशों को पालन करके धीरे धीरे हम अहंकार को मिटा सकते हैं। ये एक उपाय है, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। और एक सुंदर श्लोक है भागवत में, रघु गुण तपसा न याति न चंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत पाद रजोभिषेकम। इस श्लोक में बताया गया कि रज अभिषेक का मतलब है हम उनके श्री चरणों की पद धूलि में लोट पोटना चाहिए, ऐसे बोला गया है। यही बात प्रहलाद ने अपने पिताश्री हिरण्यकशिपु को भी बोले, महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवृणीतयावत। पिताश्री आप महान भगवान के भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त है, उनके पास उनके धूली से अपने आप को नहा लीजिए, आपके अहंकार मिट जाएगा। ऐसे प्रहलाद ने बोला। आप सोच सकते हैं कितना कुपित हुआ होगा हिरण्यकशिपु उसको सुनकर, लेकिन सत्य बात तो है। तो अहंकार को मिटाना आसान काम नहीं है। कुंती महारानी बोलती है उनके प्रार्थनाओं में, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, जिनके पास ऊंचा जन्म है, खूबसूरत शरीर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, ऐसा है, धन दौलत बहुत है, तो इन लोगों को अहंकार चढ़ जाता है और अहंकार को मिटाना बहुत कठिन बात है। वो लोग भावना पूर्वक हे गोविंदा हे गोपाल ऐसे पुकार नहीं पाते हैं कृष्ण के नाम। ऐसे पुकारना चाहते हैं तो उनके अहंकार उसमें रोक टोक डालता है। ऐसे जैसे एक जेरूसलम में हमने सुना है एक आई ऑफ द नीडल गेट करके एक गेट है, छोटा गेट है, उधर अंदर प्रवेश करना तो जो रेगिस्तान से आने वाले लोग होते थे, वो जो ऊंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पीछे जो बैगेज है वो सब निकालना पड़ेगा उसको। हाँ, और ऊंट के ऊपर चढ़कर इंसान जा रहा है ना, बैठा हो ना, उसको भी झुक कर अपने घुटनियों में अंदर चलना पड़ेगा। वो गेट में छोटा गेट है, वो ऊंट को भी झुका कर लेके जाना पड़ेगा अंदर ऐसे। हाँ? इससे क्या पता चलता है, भगवान के धाम में अंदर एंट्री के लिए हमें झुक कर ही जाना पड़ेगा। कोई आकर अपने अहंकार को प्रदर्शित करके किसी ने भगवत धाम में प्रवेश नहीं किया है। हाँ? तो इसलिए हम झुकने के लिए कैसे हम सीखे, तो एक उपाय तो मैंने अभी बोला आपको, महात्मा पुरुषों की वाणी को सुनना और उनकी सेवा करके। वैसे तो प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में 100 से भी ज्यादा गुरु महाराज जी लोग हैं जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो सारे दुनिया में इस्कॉन को चला रहे हैं। हर एक महाराज जी हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं सारे दुनिया में। तो हम लोग भी ऐसे महात्मा पुरुषों के पदचिन्हों में चले, हम उनसे प्रेरणा ले और हम अहंकार को मिटाकर नम्रता को प्राप्त करें। ये एक चीज है। दूसरा चीज है, हम ऐसे सेवाएं कर सकते हैं जो जैसे झाड़ू पोंछा मारना, भगवान के बर्तन को घीसना, किताब वितरण करना, इस तरह
मंदिर 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 को मार्जन करना इत्यादि। इस तरह हम लोग ऐसे नाव जैसे नाव कर जाकर लगा कर लोग काम करवाते हैं, अगर हम खुद ही करेंगे ना तो मन नम्र बन जाता है, क्योंकि हमारे मन हमारे कार्य से अक्सर पहचानता है। एक दाशरथी नाम के शिष्य थे श्रीपाद रामानुजाचार्य के, बहुत बड़े पंडित थे। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि इनके पांडित्यता के कारण इनको नुकसान हो सकता है, अहंकार चढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने उनको एक खास सेवा दी। उन्होंने बोला कि ये एक बूढ़ी माता थी, उनके पास का नौकर की जरूरत थी। तो उन्होंने रामानुजाचार्य को बोला था कि मुझे एक नौकर की जरूरत है, मिल नहीं रहे हैं कोई। तो रामानुज ने बोला इनको लेके जाओ, ये नौकर बन जाएंगे, बर्तन घिसेगा, रसोई में सब बनाएगा, तुम बूढ़ी हो तुम आराम करना, वो सब करेगा। ऐसे उनको भेज दिया। दशरथी कहे गुरु का आदेश हो तो पालन करना चाहिए ना, पालन किया उन्होंने, मना नहीं किया। गुरु को नहीं पूछा कि मैं इतने पढ़ा लिखा हूँ, आप तो मुझे बर्तन घिसने के लिए रसोई करने के लिए बोलते हैं कि मैं क्या मैं लड़की हूँ क्या, स्त्री हूँ क्या, मैं बड़े पंडित हूँ, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। जाकर लगभग 6 महीना हुआ होगा ऐसे रसोई में काम करते रहे। एक दिन उनके गांव में कोई मायावादी आया, बड़ा प्रवचन दे रहा था पंडाल में, निकट ही हजारों लोग बैठे थे। तो ये भी पहुंच गए, रसोई में काम पूरा हो गया, हाथ पैर धोकर उसके बाद चले गए प्रवचन देखने के लिए। देखा कि उनके प्रवचन में एक मायावाद का थोड़ा मिश्रण था, गलती था, वो कुछ गलत सिद्धांत बोल रहे थे। वो तुरंत इन्होंने बताया कि आपने जो बोला वो मायावाद है। तो उन्होंने पूछा कि इसकी पुष्टि क्या है, तुम तो रसोई में काम करने वाले हो, तुम चम्मच लेकर काम करते हो, तुम्हारे चम्मच की कला जो है वो किचन में दिखाओ रसोई में, इधर आकर तुम क्या मुझे क्या बता रहे हो, ऐसे बोला उन्होंने। तब उन्होंने अनेक श्लोकों के द्वारा उनको समझा दिया सही बात क्या है। सब लोगों ने ताली बजाया। तब वो वक्ता भी समझ गया कि ये बड़े बुद्धिमान है। उस समय सब लोगों को पता चल गया कि ये जो रसोई में काम करता था कौन है, हाँ दाशरथी है, इतने बड़े पंडित हैं। सब लोग उनको उठाकर रामाचार्य के पास गए, बोले कि इतने बड़े प्रचारक को आपने रसोई में डाला है। वो बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ समय के लिए हमने प्रशिक्षण के लिए अप्रेंटिस बनाया उनको उधर, अभी उसके बाद प्रचार काम में लगा रामानुजाचार्य ने। लेकिन मैंने आपको क्यों बोला, इस तरह रामानुजाचार्य जानबूझकर उनको ऐसे एक सेवा दी थी, क्योंकि नम्र सेवा करने से हम बैकग्राउंड सर्विस करते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेज में सब लाइट आपके ऊपर चमक रहा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रहा है, उससे अहंकार बढ़ने की बहुत संभावना है। बैकग्राउंड में जाकर अगर रसोई में कोई बर्तन घिस रहा है, देखने वाला कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो भगवान देख रहे हैं, तो वो नम्र बनने की संभावना है ऐसे। लेकिन मेरे गुरु महाराज बता रहे थे, आश्चर्य की बात बता रहे थे कि कभी कभी बर्तन घिसने वाला भी गर्वित तो हो जाता है, बोलता है कि देखो मैं सब लोगों में से सबसे बढ़िया बर्तन घिसता हूँ, मैं जब बर्तन घिसता हूँ बर्तन सब चमकता है, इसका चमक दमक देखो, तुम्हारा देखो मेरा देखो, मैं कैसे चमकाया है तुम नहीं कर पा रहे हो ऐसे भी कोई गर्व कर सकता है। अगर कोई झाड़ू पोंछा मारता है, बोलेगा कि देखो मैं कितना अच्छा झाड़ू मारा हूँ, ऐसे हो सकता है गर्व। अगर गर्व करना हो तो एक साधारण काम के लिए भी कोई गर्वित हो सकता है एक व्यक्ति। इसलिए हमें गर्व को हटाने के लिए हम एक वक्त को सावधानी बरकराना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सेवा करते समय देखना चाहिए कि सेवा के साथ साथ सेवा भावना क्या है, कि सेवा भाव के साथ मैं सेवा कर रहा हूँ। तो एक चीज तो हमने बताया अभी तक, अहंकार के वश में आना, ये केशी का एक प्रतिनिधित्व है। केशी अहंकार का प्रदर्शन करता है, जैसे आप देख रहे हैं भगवान को ही निगलना चाहता है, भगवान को मारना चाहता है, और उधर वृंदावन में आकर वो बहुत हलचल मचाता है वो। इसी तरह अगर कोई नवसिखिया भक्त नहीं तो वरिष्ठ भी भक्त कोई भी हो, अगर हम लोग गर्वित हो जाते हैं तो बाकी लोग उनको अच्छा नहीं लगता हो। इसलिए आप देखेंगे वृंदावन में एक बार एक रूप नारायण आया था रूप सनातन को मिलने के लिए। वो बोला कि हमने सुना आप बड़े पंडित हैं आप लोग,
आइए वाद विवाद करने के लिए, मैं बड़े दिग्विजय पंडित हूँ। तो रूप सनातन ने बोला तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं आपको वाद विवाद करके अगर मैं पराजित करूंगा और आप एक पत्रिका दे देना कि मैं आपको जीत लिया हूँ ऐसे। तो रूप सनातन ने बोला कि आपको इतना ही चाहिए ना पत्रिका, अभी दे देंगे हम। अभी दे देंगे क्या? ठीक है, हम मानते हैं, हम पराजय हो गया आपसे, पत्रिका साइन दे दिया, लेके जाइए। तो उनको बेच दिया। तो रूप सनातन ने सोचा कि समय की क्या बर्बादी करने का ऐसे लोगों के साथ, अहंकारी लोगों के साथ। वो दिग्विजय पंडित किसी और के साथ समय की बर्बादी करना चाहते तो करने दो उसको, हम भगवान के समय को वेस्ट नहीं करेंगे। हम भगवान के समय को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के दिग्विजयी लोगों के साथ वाद विवाद करके समय की वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बाहर खड़े थे जीव गोस्वामी, उन्हीं के पास ये व्यक्ति ने बोला तुम भी इधर साइन कर दो, तुम्हारे रूप सनातन जी ने साइन कर दिया, तुम भी इधर हस्ताक्षर कर दो कि तुम भी पराजित हो गए मेरे पास। जीव गोस्वामी बोले क्या बोल रहे हो तुम? रूप सनातन को कौन पराजित कर सकता है? मैं उनके भांजा हूँ, मेरे साथ तुम पहले चर्चा करो, उसके बाद उनके बारे में बात करेंगे। तो जीव गोस्वामी ने उनको एकदम पराजित कर दिया। जीव गोस्वामी उनके साथ वाद विवाद करके वहाँ उसके नाक कट गया। उसके बाद रूप सनातन को पता चला कि जीव गोस्वामी ने इस तरह उस दिग्विजय पंडित को पराजित कर दिया। सब वृंदावन के लोग मनाने लगे जीव गोस्वामी को। उस समय रूप गोस्वामी ने बुलाया जीव गोस्वामी को, बोला कि देखो जीव, इसकी क्या जरूरत है? ऐसे लोगों के साथ तुमने समय क्यों वेस्ट किया? वृंदावन ऐसे एक पवित्र स्थान है, सिर्फ नम्र लोग ही रह सकते हैं वृंदावन में। अगर किसी के अंदर नम्रता नहीं हो तो वृंदावन में रहने के लिए अयोग्य है वो। इसलिए मैं तुमको एक पनिशमेंट एक दंड देना चाहता हूँ, तुम वृंदावन के सीमा के बाहर कुछ समय के लिए रहो। तो जीव गोस्वामी जाकर रहे ऐसे कुछ समय के लिए। एक गुफा था भूमि के नीचे, उस गुफा में जाकर रहते थे, सदा भगवान का नाम लेते थे ऐसे। तो एक दिन बाद में सनातन गोस्वामी ने देखा कि जीव बहुत समय से है इधर, तो उन्होंने रूप गोस्वामी को बोला उनको वापस लेने के लिए। उसके बाद लिया। लेकिन मैं आपको ये लीला बताया क्योंकि रूप गोस्वामी सिखाते हैं, रूप गोस्वामी तो प्रेम जरूर करते हैं जीव गोस्वामी को, इसलिए जीव गोस्वामी को उन्होंने ही राधा दामोदर का विग्रह दिया पूजा आराधना करने के लिए, प्रेम से बना कर दिया उनको। तो फिर भी हम रूप गोस्वामी से हम सीखते हैं कि हम हमेशा सावधान रहना चाहिए अपने जीवन में, अहंकार के वश में न आ जाना। ये एक बात है केशी के संबंध में। और एक चीज केशी के संबंध में है, क्या है? अगर हम किसी को प्रचार करके उनको भक्ति में जोड़ा है, अगर वो व्यक्ति चालू किया 1 माला से 2 माला से, धीरे धीरे उसका 8 माला 16 माला तक हो गया और वो अभी दीक्षा भी हो गया उसका, तो एक भक्त के मन में विचार उठ सकता है कि अरे ये तो इसको मैं शुरुआत के दिनों से देखा हूँ, जब पैंट शर्ट में आता था, माला भी नहीं करता था, मैंने माला दिया इसको, मैंने कार्यक्रम में जोड़ा इसको, मैंने फिलॉसफी सिखाया इसको, ऐसे कोई सोचता है। तो ऐसे मन में जब विचारें उठते हैं धीरे धीरे, तो कभी कभी वक्ताओं के बीच में कुछ मतभेद कुछ ऐसा कुछ होता है, तो कोई वक्ता बोल ही देता है, अरे तुमको याद नहीं है मैंने तुमको भक्ति में खड़ा किया, ऐसे करके कुछ लोग बोलते हैं। ये केशी है, ये भी केशी का अनर्थ है। क्या अनर्थ है? ये सोचना कि मैं इसका गुरु हूँ और मैंने इसको लाया हूँ और मेरे बिना ये भक्ति में गिड़गिड़ा जाएगा, ये रह नहीं पाएगा, मेरे ऊपर निर्भर है, इस तरह की बातें सोचना, ये भी बहुत बड़ा गलती है। एक उदाहरण दूंगा, आप तुरंत ये बात को आप अप्रिशिएट करेंगे। देखिए एक बार एक सुंदर गायक थे हमारे इस्कॉन में, हिज ग्रेस स्वरूप दामोदर प्रभु। तो एक फॉरेन में मेरे गुरु महाराज जब जा रहे थे फ्लाइट में, एक इस्कॉन के भक्त ने बोला कि ये स्वरूप दामोदर जो है बहुत बढ़िया गाते हैं, उनका कंठ बहुत अच्छा है, वो फेस्टिवल में हमने सुना गा रहे हैं। महाराज बोला हाँ मुझे भी पसंद है, अच्छा गाता है, इतना ही बोले। बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि स्वरूप दामोदर प्रभु परम पूज्य राधानाथ स्वामी के ही शिष्य हैं। तो उन्होंने पूछा महाराज आपने बोला ही नहीं है, मैंने सुना आपका ही शिष्य वो। तो महाराज बोले कि वो मुझे अपना गुरु मानता है, ऐसे बोला उन्होंने, ऐसे बोला।
तो ऐसा नहीं बोलेगा हाँ हाँ वो मेरा शिष्य है इसलिए तो इतना अच्छा गा रहा है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। वो मुझे अपना गुरु मानता है। तो यही एग्जैक्टली डिटो बात मैंने सुना इनके बारे में भी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के संबंध में भी। राधा गोविंद महाराज कभी भी नहीं बोलते ये मेरा शिष्य है, मैं इसको ऊपर उठाया, इसका भी नहीं बोलेंगे। वो हमेशा बोलेंगे कि वो मुझे अपना गुरु मानता है। तो ये वैष्णवों का नम्रता है, आप देख सकते हैं इसमें। तो हम प्रचार तो करते हैं बहुत लोगों को, उसमें से कुछ लोग भक्त बनते हैं। मतलब क्या है, उन्होंने भक्त बनने के लिए इस पद को चुना है, वो चुना है, ये उनकी महत्ता है, ये उनकी यश है, क्योंकि उन्होंने सही चीज को चुना ना। हमने कितने लोगों को भक्ति दिया है, फिर भी अनेक लोगों ने नकार दिया कि नहीं। लेकिन जो चुनते हैं हम जब देते समय, तो उनकी सिंसेरिटी, उनकी ईमानदारी, प्रामाणिकता के कारण वो लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो इसलिए ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि कभी कभी हम सैकड़ों लोगों को देते हैं, कुछ ही लोग पकड़ते हैं, क्योंकि उनको पूर्व जन्म सुकृति भी होता है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है मैं पूर्व जन्म में 40% प्रगति किया हुआ हो सकता है, और मैं जिस व्यक्ति को अभी दे रहा हूँ माला, वो पूर्व जन्म में 80-90 किया होगा, वो 80-90% किया होगा भक्ति। लेकिन माला पकड़ते ही इतना बढ़ जाता है तेजी से भक्ति में, हम जिस स्तर पर हैं उससे भी पार करके आगे चला जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म की उसका अकाउंट बड़ा है, उसका हिसाब पूर्व जन्म का हिसाब बहुत बड़ा है। ये हमें बोलना नहीं चाहिए। इसलिए अगर मेरे कोई कनिष्ठ भी भक्त हो, मेरे से भी ऊपर हो सकता है पूर्व जन्म के अकाउंट के कारण, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए वैष्णव हमेशा अपने आप को दास मानते हैं, सब वैष्णवों का दास। कविराज गोस्वामी, कृष्ण कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ये चैतन्य चरितामृत पढ़ने वाले श्रोतागण, आपसे विनती करता हूँ मैं, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं इस चैतन्य लीला की कथा को पूरा लिख पाऊंगा। तो वो आशीर्वाद श्रोतागणों से भी मांग रहे हैं, छोटे भी हों, छोटा बड़ा भक्तगण ऐसे बोलते हैं। वंदो, मैं सबको दंडवत करता हूँ, छोटा हो बड़े हो कोई भी हो, सब वैष्णवों को मैं दंडवत करता हूँ, ऐसे बताते हैं वो। तो ये भावना वैष्णव संस्कृति में सिखाया जाता है। तो ये बता दिया कि मैं शिक्षा गुरु हूँ, मैंने इसको कड़ा किया भक्ति में, ये भावना को छोड़ना चाहिए। कभी कभी अंग्रेजी में एक कहावत है इसे, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन, ऐसे बोलते हैं। ये पराजय जो है वो अनाथ है, और विजय जो है उसके लिए उसके अनेक पिता हैं। जैसे देखा जाता है कि अगर कोई भक्ति में आया है, बड़ा टॉपर है, कॉलेज टॉपर है, तो अनेक भक्त आकर बोलते हैं प्रभु जी मैंने इसको कॉलेज में पहली बार 1 टाइम प्रोग्राम दिया था, कोई बोलेगा मैं 6 सेशन प्रोग्राम इसको किया था, कोई बोलेगा मैंने वीकली प्रोग्राम इसको दिया, कोई बोलेगा मैंने पहली बार इसको प्रसाद दिया। अलग अलग लोग अलग अलग बोलेंगे। लेकिन आप उस व्यक्ति को ही पूछिए आप भक्ति में इतने स्थिर कैसे हुए, वो बोलेगा सब प्रभुपाद जी की कृपा है, उनकी किताब पढ़कर हम स्थित हो गए भक्ति में। तो इसलिए असली भक्त कभी सोचता नहीं कि मेरे वजह से कोई भक्ति में टिके हुए हैं, मेरे बिना नहीं टिक सकते। इस तरह की भावनाएं छोड़ देना चाहिए भक्त को। तो इस तरह केशी अहंकार को भी संबोधित करता है, और मिथ्याभिमान उसको भी संबोधित करता है, और ये सोचना कि मैं गुरु हूँ, मैं शिक्षा गुरु हूँ, मेरे चेले हैं, इस तरह की बातें छोड़ देना चाहिए। हम तो क्या सोचना चाहिए, मैं भाग्यशाली हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, जो क्या श्लोक है, ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन है भाग्यवान जी, मैं भाग्यवान हुआ। अगर मेरे जीवन में गुरु नहीं प्राप्त होते तो भाग्यवान नहीं होता। मैं गुरु प्राप्त करके भाग्यवान हुआ। मैं अभी इस व्यक्ति को भी मैंने भाग्यवान बनने के लिए मैंने संबंध जोड़ कर दिया, लेकिन मैं इनको क्या दे सकता हूँ, सिर्फ मैं कनेक्शन दिया बस। ऐसे जैसे अगर आप एक डॉक्टर के पास गए, आप कहते भाई तुमने ठीक किया, तो आपको बहुत अच्छा लगा, और हर एक व्यक्ति को आप कनेक्ट कर दीजिए वो डॉक्टर के साथ, तो उनको भी तबीयत ठीक हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने तुमको सुधारा, ठीक किया। डॉक्टर ने ठीक किया उसको, लेकिन हमने सिर्फ थोड़ा कनेक्शन दिया उनको। तो हम लोगों का
जो शिक्षा इत्यादि देते हैं हम प्रभुपाद की किताबों से ही पढ़कर दूसरों को बताते हैं। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा ज्ञान है, हाँ, ये मेरे बुद्धिमत्ता है, हाँ, ये मेरा श्रेय है, इस तरह हमें नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी ने संस्था में सब कुछ दिया है हम के लिए, हाँ, हम लोगों के लिए, कैसे धोती कुर्ता पहनना, कैसे तिलक पहनना, कैसे सुबह का कार्यक्रम करना, हम कैसे गीता भागवत पढ़ते समय तब तात्पर्य दिया है उन्होंने, पढ़कर बताने का बस, हाँ, बहुत सरल कर दिया। संस्था भी दिया है बहुत बड़े जहाज जैसे प्रभुपाद जी ने, इस्कॉन, हाँ, तो हम और इतने श्री विग्रहों को स्थापन किया है प्रभुपाद जी ने। तो हमें ये बोलना नहीं चाहिए कि प्रभुपाद जी ने 90% काम करके रखा हमारे लिए और हम लोगों को सिर्फ लोगों को कनेक्ट करना है इस संस्था में, बस, हाँ, सरल कर दिया। जैसे अगर ये एक गांव में बहुत तेजी से बहने वाली प्रवाह, नदी का प्रवाह हो, जैसे हम देखते हैं ऋषिकेश में, हरिद्वार में गंगा तेजी से बहती है, अगर मैं इसी तरह आचार्यों की कृपा और करुणा भी गंगा के प्रवाह जैसे तेजी से भागती है। अभी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, पृथ्वी आचार्य नगरादिग्राम, हर गांव गांव में भगवान के नाम गूंजेगा, ऐसे उनकी इच्छा थी, तो उनकी भविष्यवाणी भी थी ऐसे। इसी तरह नित्यानंद प्रभु भी भविष्यवाणी करते हैं, हबे ग्रामे ग्रामे, बोलते हैं कि हर गांव गांव में इसी तरह का कीर्तन, हरि कीर्तन होगा। तो दोनों गौर नेताई दोनों ने 2 श्लोक बोला है, भविष्यवाणी किया है। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की है कि कब ये समय आएगा, रशियन लोग, अमेरिकन लोग, लंदन के लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, सब लोग भारत में आकर जय सच्चिदानंद गौर हरि ऐसे बोलकर भगवान के हरि नाम का गुणगान करेंगे, ऐसे उन्होंने लिखा है ऐसे, हाँ? तो इस तरह आचार्यों की इच्छा हरिनाम को सारी दुनिया में फैलाने के लिए बहुत प्रबल इच्छा है उनकी। वो ये नदी के तेजी से बहने वाली नदी का प्रवाह के बराबर है। हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं उस नदी में कूद पड़ूंगा तो नदी के प्रवाह के साथ मैं भी बह सकता हूँ, है ना। अगर कूदते समय मेरे साथ और 10 लोगों को हाथ पकड़कर मैं वो भी कूदते हैं पानी के अंदर, हम साथ में बहेंगे। तो हम लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं भक्ति में, आचार्यों की इच्छा के कारण बढ़ रहे हैं हम, है? ये याद रखना चाहिए कि आचार्यों की इच्छा ये करंट जैसा है, रिवर करंट, ये नदी का करंट, तेज से प्रवाह, इस तरह। तो हम लोग इस तरह के प्रवाह याद रखना चाहिए हमको। आचार्यों की इच्छा, आचार्यों के आदेश, आचार्यों की स्वप्न क्या होना चाहिए कृष्ण बाणामृत के लिए, तो उसके कारण तो हम लोग जी भी रहे हैं, हम दूसरों को प्रचार भी कर पा रहे हैं। आने वाले 10,000 सालों में 500 साल ही हुआ अभी, 9,500 है, 9,500 साल उसको सुनहरा जमाना बताया गया है कलयुग के अंदर भी। जब चैतन्य महाप्रभु के मिशन सारी दुनिया में फैलने वाला है, हम लोग सही टाइम पर आ पहुंचे हैं इस दुनिया में, हैं अभी, क्योंकि अभी भी महाप्रभु आकर गए हैं। उसके बाद बड़े बड़े आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिवेदांत ठाकुर, श्रील प्रभुपाद और उनके प्रभुपाद जी के भी शिष्य हैं अनेक लोग अभी भी हैं हमारे इस ग्रह में, उनके मार्गदर्शन मिला हम लोगों को। और आने वाले 9,500 साल एकदम सुनहरा जमाना है, जिधर भक्ति मार्ग ऐसे बढ़ते 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 जाने वाला है ऊपर। और 10,000 साल होने के बाद अनेक लोग, लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे भगवत धाम में इसके द्वारा, प्रचार के द्वारा। इसलिए तो बन रहा है, खुलने वाला है बड़ा मंदिर उधर मायापुर में, है ना, ये अद्भुत मंदिर। उस मंदिर के हाल में, मंदिर का हॉल का साइज क्या कितना है, लगभग इतना बड़ा साइज से 50, मैंने सुना कि उधर लगभग 40,000 लोग खड़े रह सकते हैं उधर मंदिर के हाल में। हाँ, 1 एकड़ डिस, हाँ 1 एकड़ है वो इतना बड़ा है, 48,000 स्क्वायर फीट है। तो इस तरह बड़ा मंदिर बन रहा है, क्योंकि वो संकीर्तन का मंदिर है, सारे दुनिया के लोग आकर संकीर्तन करेंगे उधर है। तो हम इतना बड़ा सब चल रहा है भगवान की इच्छा से, आचार्यों की इच्छा से। हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटे हम एक क्षुद्र व्यक्ति हैं, हमारी ओर से उस अच्छे कार्य में सहयोग देने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। ऐसे इस तरह सोचने से हम नंबर बन सकते हैं। इस केशी के अवगुण जो है, केशी जैसे भावना को हम छोड़ सकते हैं।